Hello, dear students of class 5th. This is your English teacher, Zakir Shah. I welcome you all in the part 7th of chapter number 1st. So, we have completed the long answer type or answer in detail, the B part. Now, here we are going to start the C part, that is think and answer. Now, we have in this part, we have two questions, and it goes like this. The first one is, how do you know that grandfather liked animals and what kind to and was kind to them? आप कैसे जान यानी इसको देखिए यहाँ पे सी पार्ट क्या है, थिंक एंड आंसर। आपको सोचना है, फिर उसके बाद आप अपने वर्ड्स में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि जो है ग्रैंडफादर जो है वो क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को पसंद करते हैं और उनके साथ काइंड व्यवहार करते हैं, यानी सही व्यवहार, अच्छा व्यवहार करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी है। अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये बहुत ही आसान है। चलिए, as grandfather had lots of unusual pets in his house, a house like a goat, several white mice, a small tortoise, and now Tutu, the baby monkey, shows that he liked animals. He liked animals very ही लाइक्ड एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि दादाजी के पास बहुत सारे अनयूजुअल पेट्स थे। वो बकरी एक थी, अच्छा उसके बाद कुछ चूहे थे, वाइट माइस है ना, और एक स्मॉल टोर्टाइज भी था। तो साथ में अभी इन्होंने टिटू भी जो एक बेबी मंकी थी, तो उनको भी लाया। तो उनसे पता चल जाता है कि वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, काइंड होने का देखिए, ही वॉज काइंड टू एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स के साथ बहुत काइंड थे। एज ही सॉ दैट द ए कॉलर एंड ए चेन टू लुक्स मिजरेबल, ठीक है ना। जब उन्होंने देखा कि एक कॉलर और एक चेन जो है किसके गले में बंधा हुआ था, टूटू के, तो वहाँ से टूटू जो है वो बहुत बेचारी दिख रही थी, बहुत ही दुखी दिख रही थी। एंड ही थॉट दैट शी वुड बी मच हैप्पियर इन हिज होम। और ये जो टूटू जो एक बेबी मंकी है, ये जो है हमारे घर में या इन्हीं के घर में जो है ये ज़्यादा खुश रह सकती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो बहुत काइंड नेचर के थे एनिमल्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। The second question in the C part is, why did a grandfather want to get his own back? तो ग्रैंडफादर अपना गेट हिज ओन बैक क्यों चाहते थे? डू यू थिंक ही मैनेज टू डू दैट? यानी क्या उन्होंने जो है, क्या वो मैनेज कर पाए इस चीज़ को करने के लिए? गेट हिज ओन बैक मतलब थोड़ा सा सबक सिखाने जैसा है ना। तो ये हमने इस चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट में पढ़ा था। तो क्यों गेट हिज ओन बैक क्यों करना चाहते थे? क्यों? बिकॉज द टिकट कलेक्टर टुक चार्जेस ऑफ टू फ्रॉम द ग्रैंड फादर एंड, क्योंकि वो टिकट कलेक्टर को इसलिए सबक सिखाना चाहते थे या गेट हिज ओन बैक करना चाहते थे, क्योंकि टिकट कलेक्टर ने क्या चार्जेस लिए थे, टिकट के चार्जेस लिए थे ₹5 है ना, किसका? टूटू का, जो कि एक बेबी मंकी थी। इससे वो भी अनफेयरली अनफेयरली क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये एक डॉग है, यानी टिकट कलेक्टर कह रहे थे कि ये एक डॉग है और इसके ऊपर चार्ज लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट था कि क्या वो कामयाब रहे अपने इस है ना ये करने के लिए, यानी सबक सिखाने के लिए जो चीज़ है। नो, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे, क्योंकि अगर सबक सिखा पाते तो शायद वो टिकट कलेक्टर जो है टूटू का जो चार्ज लिया था वो वापस कर देते। बिकॉज द टिकट कलेक्टर गेव हिम ए ट्रिम्पेंट लुक। टिकट कलेक्टर ने उनको एक ट्रिम्पेंट लुक दे दिया था, यानी एक कॉन्फिडेंट वाला लुक, कि इसमें लग रहा था कि ट्रिम्पेंट लुक यानी वो खुद सही है, तो उस वाला वैसा वाला लुक दिया था उनको। एंड डिड रिटर्न द टिकट चार्ज ऑफ टूटू। एंड डिड नॉट है यहाँ पे, डिड नॉट, सॉरी, NOT, नॉट। तो एंड डिड नॉट रिटर्न द टिकट चार्ज ऑफ टूटू, और जो चार्ज लिया था, टिकट का चार्ज लिया था किससे? टूटू से, वो वापस नहीं किया। तो वहाँ पे वो थोड़े अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं सीधे किसकी तरफ, यहाँ की तरफ, नो योर वैल्यूज़ के कर, ठीक है। नो योर वैल्यूज़ थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कराऊंगा। ग्रैंडफादर adopted टूटू बिकॉज ही फेल्ट टूटू वॉज अनहैप्पी विथ कॉलर एंड चेन, है ना। ग्रैंडफादर ने देखा कि उसके गले में कॉलर है और चेन है, तो उनको लगा कि वो एक अनहैप्पी जो है, टूटू जो है अनहैप्पी है उस व्यक्ति के साथ, उस स्ट्रीट एंटरटेनर के साथ। यू सी ए थिन डर्टी, अब आपकी बारी है, आपके ऊपर ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि यू सी ए थिन डर्टी लुकिंग कैट लुकिंग फॉर फूड नियर अ मार्केट। मान लीजिए आपने एक मार्केट में देखा एक छोटा सा है ना, पतला सा एक डर्टी जो है, क्या एक कैट है जो मार्केट में क्या ढूंढ रही है? अपने लिए खाना ढूंढ रही है।
सम पीपल शाउट एट इट एंड शू इट अवे, है ना। और कुछ लोग होते हैं वहाँ पे उनके ऊपर चिल्लाते हैं, उस बिल्ली के ऊपर, और जितना हो सके उसको भगाने की कोशिश करते हैं। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे? तो ये आप सभी को लिखना है कि आप क्या करोगे उस वक़्त। क्या आप उस बच्ची को जो ये क्या बोलते हैं, उस कैट है, वो कैट को आप क्या अडॉप्ट करोगे, उसको फिर अपने पास लेकर उसको खाना दोगे, या आपने कुछ खाना कुछ उठाया होगा, क्या आप उसको देकर दे दोगे कहीं सेफ वाली जगह पे ले जाकर, या फिर आप उसको नहा धो धुला कर अपने घर पे ही रखोगे। तो वो चीज़ें जो है डिपेंड करता है अपने अपने ऊपर। तो आप अपना राय खुद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अपने वर्ड्स में। अच्छा, अब यहाँ पे है हमारे लिए एक नोट, यानी एक सबक है। क्या सबक है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल बिकॉज दे नीड लव एंड केयर जस्ट एज वी डू, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें एनिमल्स के तहीं क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्यार और केयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही प्यार और केयर जो है हम भी चाहते हैं ना अपने लिए। हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करें, हमारा केयर करें, हमारी सुने वो बात, ठीक है। उसी तरह ये जो एनिमल्स भी हैं ये भी चाहते हैं कि उनको भी कोई प्यार करे, उनको भी कोई खाना दे, उनको भी उनका भी कोई केयर करने वाले हों। तो ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये हम सभी ने करना है कि कोई भी जब मुसीबत में होगा कोई भी जानवर, तो उसको जितना हो सके उसको सेव करना है। क्योंकि आजकल देखते हो आप, टाइगर हैं या कुछ और भी जानवर हैं, जो कंगारूज हैं या और भी जो जानवर हैं वो क्या हो रहे हैं, दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके ऊपर क्रूअल्टी दिखा रहे हैं। तो उस चीज़ को हमें नहीं करना है। हमें उन सब सारे जानवरों का क्या करना है, सेव करना है, ठीक है ना, केयर करना है, लव करना है। आई थिंक दिस विल बी गुड एनफ इन दिस सेक्शन, एंड वी विल स्टार्ट द ग्रामर पार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट। So, bye bye. Take care. Love you all. Khuda Hafiz.